नमस्कार दोस्तों। देखिए, काफ़ी क्वेश्चन आए, मैसेज भी आए और कुछ ने फ़ोन भी किया कि सर ये सीईटी जो है वो क्या है। कुछ बच्चे तो इतने परेशान थे, वो बोलते थे कि सर पहले 40-50 जॉब के लिए मतलब एग्ज़ाम देने पड़ते थे, बहुत दूर दूर से एंटर आते थे, पैसे भी बहुत लगते थे। ये नया एग्ज़ाम और आ गया, तो ये नई मुसीबत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो देखिए, ये मुसीबत नहीं है, ये आप मानिए काफ़ी आपके फ़ायदे के लिए है। बाकी आप समझ जाएंगे जब पूरा वीडियो देखेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए ताकि जो गलतफहमियां हैं आपकी थोड़ी दूर हो जाए और आपको समझ में आए कि बेसिक इसका कंसेप्ट क्या है वो समझिए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सीईटी के बारे में। तो देखिए, सीईटी जो है वो एनआरए कंडक्ट कराएगी। एनआरए एक इंडियन एजेंसी है, इसका पूरा नाम अगर आप कहें तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। इसका बेसिक काम ही रिक्रूटमेंट का रहेगा और ये एजेंसी जो है ये कंडक्ट कराएगी सीईटी। सीईटी इसका पूरा नाम क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब सामान्य योग्यता परीक्षा होगी, कहने का मतलब एक तरीके से। और ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होगा, यानी पूरे इंडिया में एक साथ एग्ज़ाम लगेगा ये। अब आप कहें कि सर इसमें क्या क्या है, तो देखिए ये एग्ज़ाम जो है आपका वो 3 लेवल पर होगा, यानी ग्रेजुएशन लेवल पर, 12th लेवल पर, 10+2 जिसे आप बोलते हैं, पॉलिटेक्निक भी बोल सकते हैं आप, और एक 10th लेवल पर। तो जैसे कोई एग्ज़ाम है उसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं तो आपको ग्रेजुएशन सीईटी देना पड़ेगा। अगर 12th बेस पर कोई एग्ज़ाम है तो आपके 12th सीईटी होगा या 10th सीईटी होगा, इस तरह से आपके एग्ज़ाम होंगे। अगर आप कहें तो कि सर इनका बेसिक यूज़ क्या है, देखिए एसएससी, आईबीपीएस और आपका रेलवे डिपार्टमेंट जो है कई सारी जॉब्स ऐसे निकालता है जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही तरह के एग्ज़ाम होते हैं। तो नॉन टेक्निकल जो एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है आपका, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, जीके आती है, या जो भी सामान्य परीक्षा जो होती है उसके लिए आपको अलग अलग एग्ज़ाम देना पड़ता है। एसएससी का अलग होता है, आईबीपीएस का अलग होता है, आरआरबी का अलग होता है। तो काफ़ी टाइम खर्च होता है और काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं, बच्चों के भी होते हैं और एग्ज़ाम लेने वालों के भी होते हैं। तो इसे बचाने के लिए ये सीईटी का कंसेप्ट लाया गया है। इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, जिसे आप टीयर 1 भी कहते हैं या प्री एग्ज़ाम बोलते हैं, तो वो सबका कॉमन होगा। ठीक है, आपको एक ही बार सीईटी देना पड़ेगा इसमें, और उसके बाद सेकंड एग्ज़ाम होगा। यानी चाहे आप एसएससी के लिए अप्लाई करें, चाहे आप आईबीपीएस के लिए अप्लाई करें या आरआरबी के लिए अप्लाई करें, तीनों के लिए सीईटी जो है वो एक साथ ही होगा, आपको बार बार नहीं देना पड़ेगा। और सीईटी के हिसाब से ही ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट जो होती है आपकी, उसकी भी लिए भी ये एलिजिबल होगा। अब देखिए आगे देखते हैं इसमें। तो आप देखें तो सीईटी भी एमसीक्यू बेस्ड होगा, जैसे आपका अभी भी होता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शन वाले आते हैं जो, तो वो उसी हिसाब से होगा। ये साल में 2 बार होगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है, 6-6 महीने का गैप अपन मान सकते हैं कि इस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें सब प्रोसीजर जो होगी वो ऑनलाइन होगी आपकी, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका कॉल लेटर हो, चाहे आपकी मेरिट लिस्ट हो, कुछ भी हो, ये आपका कैसा होगा, ऑनलाइन रहेगी सारी प्रोसेस जो है आपकी। अब आपसे कहें कि सच में क्या होगा, देखिए ये आप कह सकते हैं कि कोई भी बंदा जो है इसे 3 साल तक लगातार देगा। ठीक है, और 3 साल में जो भी उसका बेस्ट स्कोर होगा वो उसका फाइनल स्कोर कंसीडर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 2020 में कोई पेपर दिया सीईटी का, फिर 2021 में, फिर 2022 में आपने पेपर दिया, तो इन तीनों सालों में जो बेस्ट स्कोर होगा आपका, वही सीईटी का फाइनल स्कोर आपका माना जाएगा। आगे भी आप दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 4th ईयर भी दे सकते हैं, 5th ईयर भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नंबर ऑफ अटैम्प्ट जो है इन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं करे हैं, आप कितनी बार भी दे सकते हैं। हाँ, अपर एज जो है वो आपकी, जैसे आप कोई एग्ज़ाम देंगे, जैसे एसएससी की अपर एज फिक्स है, वो अपर एज वहाँ भी लागू होगी। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन जो है वो भी लागू होगा आपका, जैसे एससी और एसटी में एज रिलैक्सेशन होता है, तो वो जो भी आपकी रिजर्वेशन है, एज क्राइटेरिया, वो सारे इस पर लागू होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी ने पहली बार एग्ज़ाम दिया और उसके 60 मार्क्स आए, और अगली बार दिया उसके 50 मार्क्स आए, उससे अगली बार दिया तो फिर 60 मार्क्स आए। तो कहने का मतलब जो भी बेस्ट होगा, 60 बेस्ट है तो 60 माना जाएगा, अगर आप 65 देते हैं तो वो बेस्ट माना जाएगा, 70 लेके आते हैं तो वो बेस्ट माना जाएगा। तो जितने बार आप अटेम्प्ट देंगे और उसमें जितने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, वही वैलिड और वही आपका फाइनल स्कोर माना जाएगा।
इससे सीईटी स्कोर जो है वो आप, जैसे आपकी अदर नौकरियां होती है, अदर जॉब्स होती है, आपके पीएसयू हुआ या प्राइवेट सेक्टर की कोई जॉब हुई या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब हुई, तो उसमें भी आपका सीईटी स्कोर जो है वो मांगा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें एलिजिबिलिटी आप बोल सकते हैं कि इतना क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, तो वो भी आपका टाइम बचेगा। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, आप कितनी भी बार पेपर दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सीईटी जो पेपर है आपका, ये आपके हिंदी और इंग्लिश में तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ जो काफ़ी इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें भी ये होगा। ठीक है, अभी तक शायद बोल रहे हैं कि 21 लैंग्वेज में होगा, बाकी फाइनलाइज जब ये स्टार्ट होगा तभी पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक है ये 21 या 20 के आसपास जो आपकी रीजनल जो लैंग्वेजेस है उसमें भी होगा। इंडियन लैंग्वेजेस जो है स्टेट वाइज जिसे अपन कंसीडर करते हैं वो होगा। दूसरा देखिए, काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है कि सर हमारा गांव काफ़ी दूर पड़ता है सेंटर से या ऐसा कुछ है, तो गवर्नमेंट ये पूरी कोशिश करेगी कि जितने ज़िले हैं इंडिया में उसमें जो मेन ज़िले जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, जहाँ पर आने जाने की सुविधा अच्छी है या गाँवों से वेल कनेक्टेड हैं, तो उन सभी में ये पेपर होगा। ठीक है, और उनके सेंटर्स भी वहीं पर अलॉट किए जाएंगे। तो अभी तक तो ये खबर है कि लगभग 115 से 120 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ये होगा, जिनके लिए कम से कम 1000 सेंटर जो हैं वो ये कंसीडर करे जाएंगे। तो इनसे बेसिकली सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको होगा जो अपने गांव की औरतें हैं, महिलाएं हैं, या पिछड़े हुए जो अपने एरिया हैं उनमें जो लोग रहते हैं वो, या जो बच्चे दूर रहते हैं वो, तो इन सबको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और कोई आपका सवाल हो तो वो आप इसमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप करके पूछ सकते हैं। वैसे कॉमन जानकारी जो है सीईटी के बारे में वो मैंने आपको दे दी है, ये सभी के लिए फाइनलाइज होगा, आपको अलग अलग से पेपर नहीं देने पड़ेंगे, एक ही पेपर होगा, तो इससे आपके काफ़ी पैसे और टाइम दोनों बचेंगे। थैंक यू।